वीडियो 10 धन योग कुंडली में धन कहां से आएगा। नमस्कार, आज हम बात करेंगे उस विषय की जो लगभग हर व्यक्ति को जानना होता है, धन यानी पैसा, कमाई, आय और समृद्धि। वैदिक ज्योतिष में इसके लिए कुंडली के कई हिस्सों को देखा जाता है और कुछ विशेष योग भी होते हैं जिन्हें हम धन योग कहते हैं। चलिए आज इसी का सरल और व्यवहारिक ज्ञान लेते हैं। धन के मुख्य भाव कौन कौन से हैं? कुंडली में धन से जुड़े मुख्य भाव हैं। दूसरा भाव स्थायी धन, परिवार, बोलने की शैली। छठा भाव मेहनत से मिलने वाला धन, कर्ज और प्रतिस्पर्धा। 11वां भाव लाभ, आमदनी, नेटवर्क और इच्छाओं की पूर्ति। इन तीन भावों को समझकर हम धन की स्थिति का सही आकलन कर सकते हैं। दूसरा भाव मुख्य धन स्थान। दूसरा भाव बताता है कि व्यक्ति के पास स्थायी धन कितना होगा, यानी सेविंग्स, संपत्ति, पैतृक धन आदि। ये भाव ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति की बोलने की कला कैसी है, क्योंकि आज की दुनिया में शब्दों से भी कमाई होती है। अब देखना होता है दूसरे भाव में कौन सी राशि है, उस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। कोई ग्रह उस भाव में बैठा है तो कौन सा, क्या उस भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है। उदाहरण के लिए अगर दूसरे भाव में वृषभ राशि है और शुक्र उसका स्वामी होकर दूसरे भाव में ही बैठा हो तो यह एक बहुत अच्छा धन योग बनाता है। अगर शुक्र उच्च का हो और गुरु से दृष्ट हो तो व्यक्ति के पास सुंदर वाणी, कला और स्थायी धन होगा। छठा भाव धन और संघर्ष। छठा भाव अक्सर कर्ज, दुश्मनी और रोग का भाव माना जाता है, लेकिन यही भाव मेहनत और प्रतियोगिता से मिलने वाले धन को भी दर्शाता है। जिन लोगों का छठा भाव मजबूत होता है वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होते हैं, नौकरी में टिकते हैं और संघर्ष के बाद धन प्राप्त करते हैं। यदि इस भाव में शुभ ग्रह बैठे हो और दशा साथ दे रही हो तो व्यक्ति कर्ज चुका सकता है और लाभ पा सकता है। लेकिन यदि छठा भाव पीड़ित हो तो व्यक्ति को कर्ज में दबाव, मुकदमे या नौकरी में रुकावटें देखने को मिल सकती है। 11वां भाव लाभ का भाव। 11वां भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ भाव होता है। ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सभी प्रकार के लाभ, मान सम्मान, इच्छा पूर्ति, व्यापार में सफलता आदि का द्योतक है। यहाँ भी हम देखते हैं इस भाव में कौन सी राशि है, भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। कोई ग्रह इस भाव में है तो वो कौन सा है। अगर इस भाव में शुभ ग्रह हो जैसे गुरु, बुध, शुक्र तो व्यक्ति को समय समय पर आर्थिक लाभ मिलता रहता है। अगर शनि यहाँ हो और अच्छा स्थिति में हो तो व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से लाभ कमाता है। धन योग क्या होते हैं? अब हम बात करते हैं धन योगों की, यानी विशेष ग्रह संयोग जिनसे व्यक्ति को अच्छा धन प्राप्त होता है। कुछ मुख्य धन योग इस प्रकार हैं। धन भाव दूसरा और लाभ भाव 11वां का संबंध। अगर इन दोनों भावों के स्वामी युति में हो या एक दूसरे को देखें तो ये धन योग बनाता है। लक्ष्मी योग। लग्न, लग्नेश, नवम भाव और नवमेश शुभ हो और शुक्र या गुरु से संबंध में हो तो व्यक्ति को जीवन में धन, ऐश्वर्य और वैभव मिलता है। राजयोग और लाभ भाव का संबंध। अगर राजयोग बन रहा हो और वह 11वें भाव से जुड़ जाए तो व्यक्ति को सत्ता और धन दोनों मिलता है। चतुर्थेश और द्वितीयेश का संबंध। पैतृक संपत्ति, भूमि और चल संपत्ति से होने वाला लाभ इससे जाना जाता है। पंचम और नवम भाव के स्वामी का संबंध। ये दोनों त्रिकोण के स्वामी होते हैं, इनका मेल भी शुभ धन योग बनाता है। ध्यान रहे धन योग तभी फलित होंगे जब इन भावों के स्वामी शुभ हो और दशा गोचर साथ दे। दशा और गोचर का असर। मान लीजिए किसी की कुंडली में धन योग है लेकिन दशा साथ नहीं दे रही तो उस योग का फल देर से या नहीं के बराबर मिलेगा। उसी प्रकार जब द्वितीय, नवम या 11वें भाव का स्वामी महादशा में हो या उस पर गोचर में गुरु या शुक्र आए तो व्यक्ति को धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है। शुभ ग्रहों की गोचर दृष्टि भी धन में बढ़ोतरी कर सकती है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरा भाव सिंह राशि का है जिसका स्वामी है सूर्य। सूर्य 11वें भाव में बैठा है और साथ में बुध है। इसका अर्थ हुआ धन भाव और लाभ भाव में एक सीधा संबंध बना है। बुध के साथ होने से व्यक्ति को वाणी से लाभ मिलेगा, जैसे कि टीचिंग, लेखन या संवाद से। अगर इसी दौरान बुध या सूर्य की दशा भी चल रही हो तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से धन कमाने लगेगा। जरूरी बातें। धन का विश्लेषण करते समय भाव का स्वामी, उसमें बैठे ग्रह और दृष्टियों का मिला जुला प्रभाव देखें।
केवल एक योग देखकर निष्कर्ष पर न पहुंचे। शुभ दशा और गोचर के बिना कोई भी योग पूर्ण फल नहीं देता। कुंडली में जितने अधिक धन योग उतनी अधिक आर्थिक सुरक्षा। निष्कर्ष। तो आज आपने सीखा कि कुंडली से धन का विश्लेषण कैसे किया जाता है। दूसरा, छठा और 11वां भाव, ये 3 मुख्य धन भाव होते हैं। उनके स्वामी, योग, ग्रह स्थिति और दशा गोचर के अनुसार हम तय कर सकते हैं कि धन कहां से आएगा, कितना आएगा और कब आएगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे एक और जरूरी बात, दशा प्रणाली, फल का समय कैसे जाने, क्योंकि जब तक समय नहीं समझेंगे तब तक फल कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये अधूरा रहेगा।